काश तू पैदा ही नहीं हुआ होता नालायक। तेरे जन्म से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तू ये मेरे लिए शब्द बोझ श्राप है। नहीं थे, एक माँ के टूटे हुए सपनों का बोझ थे। सामने खड़ा था दुबला पतला सा बालक, नाम था माधव। गांव में सब उसे सुस्त कहते थे। विद्यालय में बैठता तो अक्षर जैसे आंखों के सामने नाचने लगते। गणना करता तो संख्याएं उलझ जाती। पिता रोज ताना मारते, कुल का नाम डुबो देगा, गधा कहीं का। धीरे धीरे माधव ने मान लिया कि वो सचमुच निकम्मा है। एक दिन अपमान से भरा हुआ वो गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जा बैठा। डूबते सूरज को देखते हुए उसके मन में विचार आया, ऐसे जीवन का क्या अर्थ। वो पानी में उतरने ही वाला था कि उसकी नजर किनारे पड़े एक अधबने घड़े पर पड़ी। पास ही एक कुम्हार बार बार घड़ा बना रहा था। हर बार घड़ा ढह जाता, मिट्टी बिखर जाती, पर कुम्हार हार नहीं मानता। वो मिट्टी को फिर गूंथता, फिर चाक घुमाता, फिर आकार देता और आखिरकार वही मिट्टी एक सुंदर कलश बन गई। माधव देर तक देखता रहा। उसके भीतर जैसे कोई दीप जल उठा। अगर निर्जीव मिट्टी अभ्यास से आकार ले सकती है तो मैं तो जीवित हूं, क्या मैं नहीं बदल सकता। उस दिन मृत्यु का विचार बह गया और जन्म लिया एक संकल्प ने। माधव पास के आश्रम गया। वहां एक वृद्ध संत ने उसकी आंखों में छिपी पीड़ा पहचान ली। संत बोले, बेटा, बुद्धि जन्म से नहीं, अभ्यास से प्रखर होती है। उन्होंने उसे गायत्री मंत्र का जप और प्रतिदिन एक श्लोक कंठस्थ करने का नियम दिया। शुरुआत कठिन थी, शब्द उलझते रहे, मन भागता रहा, लोग हंसते रहे, पर माधव रोज बैठता, रोज दोहराता, रोज लिखता। दिन महीने बने, महीने वर्ष बने। धीरे धीरे वही बालक जो अक्षर नहीं पहचान पाता था, ग्रंथों का अर्थ समझने लगा। जिसे गणना नहीं आती थी, वह जटिल ज्योतिषीय गणनाएं करने लगा। एक दिन गांव में विद्वानों की सभा हुई। कठिन प्रश्न पूछा गया, कोई उत्तर न दे सका। तभी माधव ने शांत स्वर में समाधान बताया। सभा स्तब्ध रह गई। मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार पछतावे के नहीं, गौरव के। माधव मुस्कुराया और बोला, मां, पत्थर नहीं बदला था, मेरी मेहनत ने मुझे बदला है। याद रखिए, कोई भी जन्म से मूर्ख या महान नहीं होता और सही मार्गदर्शन मिट्टी को भी मूर्ति बना देते हैं। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।